हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हो स्टडी विद जितेंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था। हमने चैप्टर शुरू किया था कौन सा, ब्लड या रक्त स्टार्ट किया था। रक्त का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, हम सेकंड पार्ट पढ़ा गए। तो हम कहाँ तक पढ़ा था, हम आगे थे जो रक्त के घटक होते हैं, रक्त के घटक पर आगे थे। जो रक्त के घटक होते हैं, रक्त के घटक दो होते हैं, एक प्लाज्मा है, एक होता है रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा रक्त का कैसा भाग है, तरल भाग होता है। और जो रक्त कणिकाएं होती है ये ठोस भाग होता है। जो प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, प्लाज्मा की मात्रा होती है 55 से 60% होती है। और जो रक्त कणिकाएं होती है इनकी मात्रा होती है 45%। कितनी होती है, 45%। अब हम डालते हैं रक्त के घटक। हमें पढ़ना क्या, रक्त के घटक। रक्त के घटक, तो रक्त के घटक कितने होते हैं, रक्त के घटक होते हैं दो। रक्त के घटक होते हैं दो, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कौन सी होती हैं, रक्त कणिकाएं। जो रक्त के घटक कितने होते हैं, दो। एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा यह रक्त का तरल भाग है। यह रक्त का तरल भाग है। जो प्लाज्मा है रक्त का तरल भाग है। और ये कितना होता है, ये 55 से 60% होता है। कितना, 55 से 60% होता है। और यह रक्त का, जो रक्त कणिका है, यह रक्त का ठोस, यह रक्त का ठोस भाग है। जो रक्त कणिका है या रक्त का ठोस भाग होने की मात्रा, यानी कितना पाया जाता है रक्त में, ये पाया जाता है 45%। कितना पाया जाता है, 45% पाया जाता है। कितना, 45%। अब हमें क्या पढ़ना, हमें पढ़ना पहले प्लाज्मा। हम क्या पढ़ेंगे पहले, हम पढ़ेंगे पहले प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा। तो हेडिंग डालो प्लाज्मा। क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा। हमें पढ़ना है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, यानी जो प्लाज्मा का रंग होता है, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है, हल्का पीला होता है। तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला होता है। कैसा, हल्का पीला होता है। कैसा होता है, हल्का पीला होता है। और इसमें लिखो प्लाज्मा में सभी पोषक पदार्थ घुले होते हैं। तो हमने प्लाज्मा में 2 पॉइंट पढ़े, यानी प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। जो प्लाज्मा का रंग होता है, प्लाज्मा का हल्का पीला रंग होता है। और प्लाज्मा में सभी पोषक पदार्थ घुले होते हैं। क्यों घुले होते हैं, क्योंकि जो रक्त का कैसा भाग है, रक्त का तरल भाग, इसलिए इसमें सभी पोषक पदार्थ घुले होते हैं। और हम लिखें घुले होते हैं। फिर अब हम हेडिंग लिखें प्लाज्मा के घटक। क्या है, प्लाज्मा के घटक। अब हेडिंग लिखो प्लाज्मा के घटक। प्लाज्मा के घटक, प्लाज्मा के घटक। तो प्लाज्मा में घटक, प्लाज्मा के घटक। प्लाज्मा में सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मा में पाया जाता है सबसे पहले जल। क्या होता है, जल या पानी। कितना होता है, ये 90 से 92% होता है। कितना होता है, 90 से 92% होता है। फिर होती है प्रोटीन। इसकी मात्रा कितनी है, ये 7% पाई जाती है। और फिर होते हैं क्या, यानी नमक और खनिज पदार्थ। नमक और खनिज पदार्थ, ये होते हैं 0.90%। और होते हैं अन्य पदार्थ। जो अन्य पदार्थ होते हैं ये होता है 1%। अन्य पदार्थ होता है 1%। कितना होता है, 1%। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रक्त के घटक। रक्त के घटक होते हैं दो, एक होता है प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा होता है यह रक्त का तरल भाग होता है। और जो रक्त की कणिकाएं होती है ये रक्त का ठोस भाग होती है। रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं, 45% होती हैं। और जो प्लाज्मा होता है ये 50 से 60%, यानी 55 से 60% होता है। और जो प्लाज्मा है, ये इसका प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, प्लाज्मा का रंग होता है हल्का
पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। प्लाज्मा में सभी पोषक पदार्थ घुले होते हैं। अब हमारे जो एग्जाम है, एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में आते हैं जो प्लाज्मा की प्रोटीन आती हैं, यानी प्लाज्मा की प्रोटीन। तो प्लाज्मा में प्रोटीन कितनी होती है? प्लाज्मा में 5 प्रोटीन होती हैं। कितनी होती हैं? प्लाज्मा में 5 प्रोटीन होती हैं। अब हम देखते हैं प्लाज्मा की प्रोटीन। क्या देखते हैं? प्लाज्मा की प्रोटीन, प्लाज्मा की प्रोटीन, प्लाज्मा की प्रोटीन, प्लाज्मा की प्रोटीन। हम देखेंगे प्लाज्मा की प्रोटीन। प्लाज्मा में कितनी प्रोटीन होती है? प्लाज्मा में होती है 5 प्रोटीन। पहली होती है हेपेरिन प्रोटीन। पहली कौन सी होती है? हेपेरिन प्रोटीन। हेपेरिन प्रोटीन पहली होती है कौन सी? हेपेरिन प्रोटीन। हेपेरिन प्रोटीन का काम क्या होता है? हेपेरिन प्रोटीन का काम होता है यह धमनियां और शिराओं में रक्त को जमने से रोकती हैं। क्या करती हैं? यानी ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त स्कंदन करती हैं। क्या करती हैं? रक्त स्कंदन, यानी ब्लड को रोकती हैं, जमने से रोकती हैं। क्या करती हैं? ब्लड को जमने से रोकती हैं। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, हम लिखें यह धमनियों और शिराओं में रक्त को जमने से रोकती हैं। रक्त को जमने से रोकती हैं, जमने से बचाती हैं। तो इसका काम क्या होता है? जो हेपेरिन होता है, हेपेरिन का काम क्या होता है? यानी हेपेरिन का काम होता है यह धमनियां और शिराओं में रक्त को जमने से रोकती हैं। और हम लोग के जो हेपेरिन प्रोटीन है, हेपेरिन प्रोटीन इसे कौन बनाता है? इसे यकृत बनाता है। कौन बनाता है? यकृत बनाता है। हम लोग इसे यकृत या लीवर बनाता है। ये फर्स्ट प्रोटीन हो गई। हम सेकंड प्रोटीन लिखेंगे एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सी होती है? एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सी होती है? एल्बुमिन प्रोटीन होती है, एल्बुमिन प्रोटीन। दूसरी प्रोटीन, अब हम प्लाज्मा की फर्स्ट प्रोटीन हो गई हेपेरिन, दूसरी होती है एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सी होती है? एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सी होती है? एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सी होती है? एल्बुमिन प्रोटीन। इसका काम होता है यह सबसे अधिक, हम लिखे यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है प्लाज्मा में। हम लिखे प्लाज्मा में एल्बुमिन प्रोटीन ये सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो देखो यह प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है। यह सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है। क्या है? हम लिखे यह सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है। हम लिखे यह शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखती है। तो हमने क्या पढ़ा? हम लिखे हैं जो दूसरी एल्बुमिन प्रोटीन क्या करती है? यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। दूसरा काम होता है इसका, क्या होता है? दूसरा काम होता है यह शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखती है। क्या करती है? यह शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखती है। क्या रखती है? संतुलन बनाए रखती है। और हम लिखें यह दवाओं, हार्मोन और फैटी एसिड का परिवहन भी करती है। ये लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम लिखेंगे अंडों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। यह अंडों में पाई जाती है। हम लिखे हैं अंडों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। कौन सी? एल्बुमिन प्रोटीन। अब हम तीसरी प्रोटीन पर चलते हैं। तीसरी प्रोटीन कौन सी है? तीसरी प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सी है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तीसरी प्रोटीन
ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, कौन सी? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, इसका काम क्या होता है? हमने कहा यह है प्रतिरक्षी प्रोटीन है। कौन सी है? प्रतिरक्षी प्रोटीन है। यह है रोगों से बचाने का काम करती है, रोगों से बचाने का काम करती है। तो यह प्रतिरक्षी प्रोटीन है। कौन सी? यह प्रतिरक्षी प्रोटीन है। यह प्रतिरक्षी प्रोटीन है। यह प्रतिरक्षी प्रोटीन है। प्रतिरक्षी प्रोटीन का क्या होता है? रोगों से बचाने का काम करती है, रोगों से बचाती है। क्या करती है? रोगों से बचाती है। हम चौथी प्रोटीन, यानी प्रोटीन कितनी होती है? टोटल 5 होती है। हम चौथी पर चलते हैं। चौथी कौन सी है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। चौथी प्रोटीन कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। हम लिखे यह क्या करती है? हम लिखे यह रक्त को यह रक्त को स्कंदन, यह रक्त को स्कंदन करती है। कौन सी प्रोटीन? हम लिखे हैं यह रक्त स्कंदन प्रोटीन है। कौन सी? यह एक रक्त स्कंदन प्रोटीन है। यह रक्त स्कंदन प्रोटीन है। यह रक्त स्कंदन प्रोटीन है। कौन सी है? यह रक्त स्कंदन प्रोटीन है। चोट लगने पर, यानी चोट लगने पर रक्त बहने से रोकती है। यानी जब चोट लगती है तो रक्त बहता है, उसे रोकने का काम कौन सी प्रोटीन करती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन करती है। कौन सी करती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन करती है। चोट लगने पर रक्त को, चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकती है। क्या करती है? यह चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकती है। कौन सी प्रोटीन? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अब होती है पांचवी प्रोटीन। पांचवी प्रोटीन इधर दिखेगा। पांचवी प्रोटीन हम इधर लिखते हैं। कौन सी प्रोटीन? अब हम देखते हैं कौन सी पांचवी प्रोटीन। पांचवी प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सी होती है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है। कौन सी? पांचवी प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सी होती है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सी होती है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। इसका काम क्या होता है? इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है यानी प्रोथ्रोम्बिन, इसका मुख्य काम होता है रक्त को जमने से रोकती है। क्या करती है? रक्त को, यानी जब चोट लगी है रक्त को जमने की जो प्रक्रिया शुरू होती है, प्रक्रिया में भाग लेती है। कौन सी प्रोटीन? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। क्या करती है? हमने इसका मुख्य काम रक्त को जमने की प्रक्रिया शुरू करने का काम यही करती है। जो जब हमें चोट लगती है, चोट लगने से जो खून बहता है, जब खून ये बंद होता है, जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया कौन सी प्रोटीन करती है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन करती है। कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन करती है। तो इसका मुख्य काम इसका मुख्य काम जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, इसका मुख्य काम होता है रक्त को जमाने की प्रक्रिया शुरू करती है। इसका मुख्य काम होता है रक्त को जमाने की जो प्रक्रिया शुरू होती है, यही करती है, और प्रक्रिया शुरू करती है, और रक्त को स्कंदन को रोकने में
यानी रक्त को रोकने में सहायक होती है। जब चोट लगती है तो रक्त बहता है, रक्त को रोकने में सहायक यही होती है, रोकती है, रक्त को बहने से रोकती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रक्त की जो प्लाज्मा की प्रोटीन, प्लाज्मा की प्रोटीन, प्लाज्मा की प्रोटीन कितनी होती है, प्लाज्मा की प्रोटीन होती है 5। पहली कौन सी होती है, पहली होती है हेपेरिन। हेपेरिन प्रोटीन का काम क्या होता है, हेपेरिन प्रोटीन का काम होता है यह धमनियां और शिराओं में रक्त को जमने से बचाती है। यानी हमने अगली क्लास में पढ़ा था, यानी जो जो धमनियां होती है, धमनियां और शिराओं में, धमनियां और शिराओं में क्या होता है, ये रक्त बहता है। जो धमनियां होती है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, और शिराओं में कैसा रक्त बहता है, शिराओं में बहता है गंदा रक्त या गंदा रक्त। और हम देखिए ये दोनों क्या करती हैं, रक्त बहने का काम करते हैं, और इसमें खून ना जम जाए ये कौन देखता है, ये देखती है हेपेरिन प्रोटीन। तो हेपेरिन प्रोटीन का मेन काम क्या होता है, हेपेरिन प्रोटीन का मेन काम होता है धमनियां और शिराओं में रक्त जमने से रोकती है। क्या करती है, जमने से रोकती है। इसे हेपेरिन प्रोटीन को कौन बनाता है, हेपेरिन प्रोटीन को बनाता है यकृत। कौन बनाता है, यकृत या लीवर बनाता है। अब दूसरी प्रोटीन क्या होती है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। यानी दूसरी प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होती है, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है इसका काम होता है यह सबसे अधिक, हम लेके जो प्लाज्मा में जो सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, यही प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। हम लेके यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन, और यह शरीर में पानी को संतुलन बनाए रखती है। इसका मुख्य काम क्या होता है, इसका मुख्य काम होता है जो शरीर में पानी है, पानी का संतुलन बनाए रखती है। कौन सी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और हम देखें यह अंडों में पाई जाती है। जो अंडों में प्रोटीन है, तो अंडों में कौन सी प्रोटीन, यही अंडों में यही प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है, यही प्रोटीन। और तीसरी प्रोटीन कौन सी है, तीसरी प्रोटीन होती है एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सी होती है, एल्बुलिन प्रोटीन। कौन सी होती है, एल्बुलिन प्रोटीन। इसका हम लिखे प्रतिरक्षी प्रोटीन है, यानी ये रोगों से बचाने का काम कौन सी प्रोटीन करती है, रोगों से बचाने का काम करती है ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सी करती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। और चौथी कौन सी प्रोटीन होती है, चौथी होती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। यह रक्त स्कंदन प्रोटीन है। कौन सी है, यह रक्त स्कंदन प्रोटीन है। रक्त स्कंदन का मतलब होता है ये रक्त को जमाती है। यानी जब हमें चोट लगती है तो रक्त बहता है, और रक्त जमने की प्रक्रिया कौन सी करती है, यही करती है, रक्त को जमाती है, रक्त को जमाती है। इस स्कंदन को बोलते हैं रक्त जमना। क्या बोलते हैं, रक्त जमना। यानी जब चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकती है। कौन सी, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और पांचवी कौन सी होती है, पांचवी होती है हमें प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन का इसका मुख्य काम होता है रक्त को जमाने की प्रक्रिया शुरू यही करती है। यानी मान लो हमें चोट लगी, चोट में जो खून बहता है, खून, और हम लोग जो जमने की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया कौन शुरू करती है, प्रोथ्रोम्बिन शुरू करती है। कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन शुरू करती है। और यह रक्त स्कंदन को रोकती है, रक्त को रोकती है, यानी जमा देती है। अब हम पढ़ेंगे क्या, यानी जो प्लाज्मा के खनिज पदार्थ। क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा के खनिज पदार्थ। प्लाज्मा के खनिज पदार्थ क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा के खनिज पदार्थ। प्लाज्मा के खनिज पदार्थ, प्लाज्मा के खनिज पदार्थ। देखो प्लाज्मा के खनिज पदार्थ, प्लाज्मा के खनिज पदार्थ। क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा के खनिज पदार्थ। कौन सा, पहला होता है सोडियम, पहला होता है सोडियम। इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं होता है, सिर्फ यही पूछता है कि जैसे क्वेश्चन आएगा, यानी 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन, इसके 3 इसके खनिज पदार्थ के नाम दिए होंगे, मतलब एक दूसरा दिया होगा, पूछ लेगा इनमें से कौन नहीं है, ऐसा ही आता है। नहीं, जो प्लाज्मा के खनिज पदार्थ होते हैं 5 लिख लो, यानी 5 बहुत होते हैं। पहला होता है सोडियम, सोडियम को हम क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Na। दूसरा होता है पोटेशियम। कौन सा होता है, दूसरा होता है पोटेशियम। कौन सा होता है, पोटेशियम। कौन सा होता है, पोटेशियम। कौन सा होता है, दूसरा होता है पोटेशियम। इसे हम क्या, के से प्रदर्शित करते हैं। कौन से, के से प्रदर्शित करते हैं। पर तीसरा होता है कौन सा, तीसरा होता है फ्लोरीन। कौन सा होता है, फ्लोरीन। कौन सा होता है, फ्लोरीन। तीसरा होता है फ्लोरीन, क्लोरीन होता है। कौन सा, क्लोरीन। कौन सा होता है, क्लोरीन। इसे हम Cl से प्रदर्शित करते हैं। किसे, Cl से, क्लोरीन। कौन सा होता है, क्लोरीन। और चौथा कौन सा होता है, चौथा होता है मैग्नीशियम। कौन सा होता है, मैग्नीशियम। कौन सा होता है, मैग्नीशियम। इसे हम Mg से प्रदर्शित करते हैं। किसे, Mg से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा कौन सा होता है, जो पांचवा होता है कैल्शियम। कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित करते हैं। किसे, Ca से, कैल्शियम। पांचवा होता है कौन सा होता है, कैल्शियम। कौन सा होता है, कैल्शियम। इसे हम Ca से प्रदर्शित करते हैं। किसे, Ca से, Ca।
तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये प्लाज्मा हमारा पूरा हो गया, प्लाज्मा हो गया पूरा। और अगली क्लास में पढ़ेंगे कौन, हमने अगली क्लास में पढ़ेंगे हम जो यानी जो हमने पढ़ा था क्या, रक्त। रक्त में हमने पढ़ा था रक्त के घटक। रक्त के घटक होते हैं दो, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा हमने कि प्लाज्मा रक्त का कैसा भाग है, नहीं ये प्लाज्मा होता है तरल भाग, और जो रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं कैसी, ये होती हैं ठोस भाग। और रक्त कणिकाएं कितनी पाई जाती हैं, ये 45% पाई जाती हैं। और जो जो ब्लड यानी जो होता है कौन सा, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा पाया जाता है 55 से 60% पाया जाता है, कितना। और जो प्लाज्मा का रंग होता है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला होता है। और जो प्लाज्मा में पोषक पदार्थ भी, जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, ये सभी किस में घुले होते हैं, प्लाज्मा में घुले होते हैं। किस में घुले होते हैं, प्लाज्मा में घुले होते हैं, प्लाज्मा। और हम लोग जो प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, प्लाज्मा में सबसे अधिक पाया जाता है जल या पानी। कितना पाया जाता है, ये 90 से 92% पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पाई जाती है प्रोटीन। प्रोटीन कितनी पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है 7%। कितनी पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है 7%। और हम लोग इसमें और यानी जो नमक या खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, इनकी मात्रा होती है 0.90%। कौन, 0.90%। और अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। अन्य पदार्थ कितने पाए जाते हैं, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं कितने, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं 1%। और हम लोग जो यानी और क्वेश्चन किससे आता है, क्वेश्चन आता है जो खनिज की प्रोटीन है, खनिज की प्रोटीन यानी हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो खनिज की प्रोटीन कितनी है, तो कितनी है, 5 है। इनके नाम भी पूछ सकता है, कौन कौन सी हैं, ये भी पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कौन प्रोटीन क्या करते हैं, इनके काम भी पूछ सकता है। और काम भी जो हमने पढ़ा दी, प्रोटीन कितनी होती है, 5 प्रोटीन होते हैं। कौन सी, यानी जो प्रोटीन होती है, पहली होती है हेपेरिन प्रोटीन। हेपेरिन प्रोटीन का काम सिंबल होता है जो धमनियाँ और स्राव में जो रक्त बहता है उसे ये जम ना जाए, इस बस इतना उसका काम होता है। नहीं जो खनिज जो धमनियों और स्राव में जो रक्त बहता है उसे जमने से बचाने का काम कौन करती है, हेपेरिन प्रोटीन करती है। कौन सी, और हेपेरिन। और जितनी भी जितनी प्लाज्मा की प्रोटीन है, सभी प्लाज्मा की प्रोटीन कौन बनाता है, यकृत बनाता है। यानी जितनी भी जो प्लाज्मा की प्रोटीन होती है इन्हें कौन बनाता है, ये इन्हें कौन बनाता है, इन्हें बनाता है यकृत या लीवर बनाता है। क्या, यकृत या लीवर बनाता है। कौन कौन सी होती है, जो हमने हेपेरिन देख लिया। अब दूसरी होती है एल्बुमिन प्रोटीन। और जो तीसरी होती है एल्बुमिन प्रोटीन। और जो चौथी होती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। 5 में होती है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन का मुख्य कार्य होता है यानी जब हमें मान लो चोट लगी, अगर हमें चोट लगी तो खून बहता है। और जो खून बहता है उसे बंद, जो यानी जमने की प्रक्रिया, बंद करने की प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया शुरू कौन सी प्रोटीन करती है, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन करती है। कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन करती है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है, ये खून बंद हो जाए, खून बंद हो जाए, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। यानी खून को रोकती है, यानी खून को बाहर ना निकलने नहीं देती, यानी ये जमाती है खून को, क्या करती है, जमाती है खून को। और एक और प्रश्न पूछा जाएगा, रक्त स्कंदन का समय कितना होता है। एक क्वेश्चन लिखो, रक्त स्कंदन, नोट पॉइंट लिखो, रक्त स्कंदन का रक्त स्कंदन का समय कितना होता है, 5 से 10 मिनट होता है। कितना, 5 से 10 मिनट या 6 से 10 मिनट भी आ सकता है, 5 से 10 मिनट। ये क्या होता है, खून रुकने, जैसे हमारे चोट लगी है, खून बहता है, तो खून अपने आप कितने मिनट में बंद हो जाएगा, यानी 5 से 10 मिनट में बंद हो जाएगा। तो ये क्लोटिंग यानी रक्त स्कंदन का समय कितना होता है, 5 से 10 मिनट होता है। कितना होता है, 5 से 10 मिनट होता है। हमारा प्लाज्मा हुआ पूरा, यानी जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा हमारा पूरा हो गया। अब अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम जो रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके।